दोस्तों, कोरोना की कहानी जहां से शुरू हुई थी एक बार फिर वहीं लौट कर आ गई है। चीन से शुरू हुई इस महामारी ने एक बार फिर यहां तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके बढ़ते मामलों के साथ नए वेरिएंट्स भी सामने आते जा रहे हैं। चीन में जहां ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट तबाही मचा रहा है, वहीं अमेरिका में XBB.1.5 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। US CDC के डेटा के मुताबिक अमेरिका में 40% मामलों की वजह XBB.1.5 वेरिएंट है। कई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चीन में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन संक्रामक रोग विशेषज्ञ XBB.1.5 वेरिएंट को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक सब वेरिएंट है। यहां भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया है, यानी कि कोरोना अपना कहर भारत में फिर से बरसाने को तैयार हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत फिर से कोरोना की जद में आ जाएगा? क्या चीन में जो हालात हो रहे हैं वैसी तस्वीरें क्या भारत में भी दिखाई देंगी? क्या पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की जगह कोरोना का डर छा जाएगा? आखिर हर दिन सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट कितनी तबाही लाएंगे और क्या ये कभी खत्म नहीं होंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में नए साल की शुरुआत को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना के नए नए वेरिएंट भी हमें डरा रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट काफी गंभीर रूप ले चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में काफी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन का आंकड़ा लाखों में जा रहा है। अस्पताल पूरी तरह भरे हुए हैं। मरीजों को जगह तक नहीं मिल रही है। चीन में दवाइयों की भी भारी कमी बताई जा रही है। चीन की हालत को देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ कोरोना ने सब कुछ खत्म करने की ठान ली है। यहाँ हर रोज स्थिति बिगड़ती जा रही है। चारों तरफ अव्यवस्था के चलते लोगों में हाहाकार मच गया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगले 40 दिन भारत के लिए भारी पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ SGPGI के प्रोफेसर डॉक्टर एबल लॉरेंस का कहना है कि दुनिया के लिए चीनी वेरिएंट BF.7 से ज्यादा खतरनाक अमेरिकी वेरिएंट XBB.1.5 है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल ऑस्टहॉम का कहना है कि वास्तव में मौजूदा समय में सबसे खतरनाक वेरिएंट जिसका दुनिया सामना कर रही है वो है XBB। ये अमेरिका में सबसे तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही सिंगापुर समेत एशिया के कुछ हिस्सों में भी इसके केसेस सामने आए हैं। दोस्तों, दुनिया के शीर्ष वायरोलॉजिस्ट में से एक एरिक फेगल-डिंग ने XBB.1.5 को एक सुपर वेरिएंट की संज्ञा दी है। XBB.1.5 वेरिएंट पूरी तरह से ओमिक्रॉन का एक रूप नहीं है, बल्कि इसमें कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिश्रण है। ये वेरिएंट BA.2.10.1 और BA.2.75 से मिलकर बना हुआ है। ये BQ.1 और XBB की तुलना में अधिक संक्रमण है। डेटा के अनुसार XBB.1.5 BQ.1 से 120% और XBB से 96 गुना अधिक संक्रामक है, इसीलिए इसे सुपर वेरिएंट कहा जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि XBB.1.5 पिछले BQ.1 वेरिएंट की तुलना में 120% तेजी से फैलता है। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में भर्ती अधिकांश कोरोना पेशेंट इस वेरिएंट से पीड़ित हैं। बायोलॉजिस्ट एरिक फेगल-डिंग का तो ये भी कहना है कि नए वेरिएंट XBB.1.5 स्ट्रेन के आने वाले समय में कोई बड़ी चीज बनने की संभावना है, यानी कि ये और भी खतरनाक हो सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट एंड्रयू पेकोस बताते हैं, XBB.1.5 अपनी फैमिली के अन्य सदस्यों से अलग है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त म्यूटेशन देखा जा रहा है जो इसे कोशिकाओं से बेहतर ढंग से बाइंड करने में मददगार हो सकता है। ऐसे में ज्यादा अधिक संक्रामक होने के साथ शरीर में तेजी से बढ़कर गंभीर रोग विकसित कर सकता है। पेकिंग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक यूनलोंग रिचर्ड काओ ये वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को चकमा देने में सफल हो सकता है। ऐसे में नए वेरिएंट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं न्यूयॉर्क की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने की दर भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस वेरिएंट की रिपोर्ट पिछले हफ्ते या उससे पहले नहीं दी गई थी। उससे लगने लगा है कि अमेरिकी CDC काफी लंबे समय से डेटा छिपा रहा है, जबकि यहाँ पिछले कुछ महीनों से वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। वहीं अमेरिका के साथ साथ भारत में इसका एक केस सामने आया है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के अनुसार ओमिक्रॉन के XBB.1.5 सब वेरिएंट ने दिसंबर में ही भारत में धावा बोल दिया है। इस वेरिएंट का पहला केस गुजरात में मिला है। भारत के अलावा दुनिया के 34 अन्य देशों में भी फैला हुआ है। इसके साथ ही भारत में BF.7 के मामले गुजरात और ओडिशा में मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों पर नजर रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि यहाँ XBB सब वेरिएंट के 275 से ज्यादा मामले रहे हैं। हालांकि अब तक इस नए सब वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। जिस तरह से अमेरिका में इससे संक्रमण के कारण हालात बिगड़े हैं, इस खतरे को लेकर भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है।
दोस्तों, भारत सरकार दावे करती रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात भी सही है कि न सिर्फ अधिकारियों की बल्कि लोगों की लापरवाही ने इस नए वेरिएंट को न्योता दिया है। अगर पहले की बात करें तो जनवरी 2020 में ही दुनिया भर में कोरोना बढ़ने लगा था। फिर भी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने में देरी कर दी थी। जब भारत में संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ तब जाकर 23 मार्च को 2020 को उड़ानों पर रोक लगी थी। इसके साथ ही दूसरी लहर में भी ऐसी ही लापरवाही बरती गई। भीड़ बढ़ने लगी थी, लोगों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक रही और उस वक्त लाखों लोगों की मौत हुई थी। और तीसरी लहर में भी लापरवाही हुई और संक्रमण बढ़ गया। ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी। हालांकि अभी एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में चौथी लहर की गुंजाइश कम है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अगर यहाँ केसेस बढ़ते भी हैं तो ये माइल्ड होंगे और लोगों को भी अस्पताल में भर्ती होने की शायद ही जरूरत पड़े। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 की वजह से न तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और न ही मौतों की संख्या, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। उनका ये भी कहना था कि BF.7 भारत में जुलाई में आ गया था, लेकिन हमने देखा कि इसकी वजह से ना तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा और ना ही मौतें। उनका मानना है कि ये वेरिएंट लंबे समय तक भी रह सकता है, लेकिन इससे नई लहर आने की उम्मीद नहीं है। वहीं चीन में फैल रहे ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.7 की बात अगर करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में इसकी तबाही के पीछे कारण भी है कि चीन के लोगों में इम्यूनिटी कम है। भारत की अपेक्षा चीन में वैक्सीनेशन भी कम हुआ है। यूपी में डबल डोज वैक्सीनेशन का आंकड़ा करीब 100% है। इस लिहाज से भारत की पॉपुलेशन में इम्यूनिटी बेहतर है। ठीक उसी तरह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरीके से वैक्सीनेशन अमेरिका में हुआ है, लेकिन वहां BF.7 नहीं XBB.1.5 के कारण कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर ये समझना होगा कि कोविड के केस बढ़ने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, मगर कौन सा वेरिएंट कहां प्रभावी होने वाला है इसका अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि वायरल इवॉल्व कर रहा है, यानी कोरोना वायरस बदल रहा है। पहले एक स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन में जितना फर्क होता था, अब उससे ज्यादा फर्क एक स्ट्रेन के 2 वेरिएंट में ही देखने को मिल रहा है। अभी वो स्थिति नहीं है कि वायरस म्यूटेंट ना करे, यानी कि किसी हाईली इवेसिव वेरिएंट के कारण कभी भी चौथी लहर आ सकती है और ये लगभग तय है। लेकिन यहाँ राहत की बात यह भी है कि आबादी में पहले से हुए नेचुरल एक्सपोजर और वैक्सीन इम्यूनिटी में इसकी मारक क्षमता कम ही होगी। दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसे लेकर विशेषज्ञों ने CAB यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने, यानी जिसमें मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी तमाम हिदायत दी गई है। उनका कहना है कि अगर हम पहले की तरह कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ानी होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट जैसी जगहों पर स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव आने पर कोविड प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। अगर हम सावधानी रखेंगे तो जल्द ही इससे छुटकारा मिल जाएगा, वरना थोड़ी सी लापरवाही पूरी दुनिया पर फिर से भारी पड़ सकती है।